हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे, भाग 3 तक समझ चुके थे पॉलिटी का दोस्तों। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास किए थे। आज हम लोग भाग 4 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। भाग 4 में यहाँ पर क्या कहता है? भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP भाग 4 में किसकी चर्चा है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व है उसकी चर्चा है दोस्तों। ये कहाँ से लाया गया है? ये आयरलैंड से लाया गया है दोस्तों। आयरलैंड से लाया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें दोस्तों 36 से 51 तक इसमें चर्चा है। 36 से 51 तक है दोस्तों भाग 4। 36 से 51 तक हम लोग 36 आज आर्टिकल नंबर 36 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें परिभाषा है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा है। इसी का परिभाषा है कि परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। परिभाषा है दोस्तों यहाँ पर 37 में दोस्तों। न्यायालय परिवर्तनीय योग्य, न्यायालय है कि न्यायालय जो है परिवर्तनीय वाद के लिए क्या है? ये जिम्मेवार नहीं है। या 37 में यहाँ पर कह दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप जो कोई भी जैसे लोक कल्याण के लिए सरकार कोई भी कानून बनाती है दोस्तों, लोक कल्याण के लिए कोई भी कानून बनाती है, क्या आप न्यायालय के दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर न्यायालय के दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। परिवर्तनीय योग्य नहीं है, वही वाद योग्य नहीं है दोस्तों। यहाँ 38 में चर्चा है लोक कल्याण की चर्चा है दोस्तों। लोक कल्याण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाई है दोस्तों? यहाँ पर 38 में यही चर्चा है दोस्तों कि लोक कल्याण के लिए सरकार की क्या क्या कदम उठाती है दोस्तों। जैसे में लोक कल्याण के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? गरीब के लिए वृद्धा पेंशन दिया जाता है। जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो वो भी बाढ़ के मुआवजा के लिए पैसा दिया जाता है। या क्या लोक कल्याण की चर्चा दोस्तों। 39 में समान कार्य के लिए क्या है? समान कार्य के लिए क्या है? समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो दोस्तों। यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है दोस्तों। 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन है। फीमेल हो या मेल हो, इसके लिए वेतन क्या है? समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल के वो ज़्यादा हो जाएगा फीमेल के। वैसे भी फीमेल लोग दोस्तों यहाँ पर कम रुपया भी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन मेल लोग ऐसा नहीं करवाएगा। उसको तो इधर उधर में उतना रुपया खर्च हो जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों यहाँ पर चर्चा है। 39 के कम में दोस्तों यहाँ पर निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता जैसे मैं बोले अभी दोस्तों, निःशुल्क विधि सहायता राशन का, जैसे राशन गरीब के लिए राशन दिया जाता है। अपाहिज के लिए, हैंडीकेप के लिए उसको साइकिल वाला जो बैटरी वाला जो साइकिल दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर वो दिया जाता है निःशुल्क विधि सहायता। इसमें चर्चा है 39 के कम में। विधवा के लिए विधवा पेंशन दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर यही सब चर्चा है। 40 में दोस्तों यहाँ पर पंचायत है दोस्तों। पंचायत में दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच थोड़ा वाद विवाद हो गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल रहे थे दोस्तों यहाँ पर कि पंचायत ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब ग्राम पंचायत, उनका सोचना था कि ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। और महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी थे, उनका सोचना था कि नहीं, ग्राम पंचायत होगा तभी क्या है, तभी गांव का विकास होगा, तभी जाकर देश का विकास होगा। उसमें ग्राम पंचायत होना चाहिए। तभी गांव को सबसे अच्छा कौन समझ सकता है? वार्ड मेंबर और मुखिया ही सबसे ज़्यादा उसकी मेंटलिटी को समझ सकता है। ऐसा ना विधायक तो ही नहीं समझेगा, वो उतना अच्छा से नहीं समझ। इसीलिए महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी थे दोस्तों। यहाँ पर महात्मा गांधी का कहना था कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। उसी का चर्चा दोस्तों पंचायत की चर्चा है आर्टिकल नंबर 40 में दोस्तों। यहाँ पर 41 में चर्चा है कुछ दशा में सहायता। कुछ दशा में सहायता, सरकार आपको कुछ दशा में सहायता करेगी। कुछ दशा में जैसे वृद्धा पेंशन देगी। शिक्षा के लिए जो सरकारी स्कूल मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, वैसे भी शिक्षा तो रद्द ही है बिहार का, फिर भी कहने के लिए लोग कह देता है मुफ्त शिक्षा दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर भोजन भी कराया जाता है मुफ्त में। विधवा के लिए विधवा पेंशन दिया जाता है। वृद्धा के लिए वृद्धा पेंशन दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो मुफ्त कुछ सहायता, जो कुछ दशा में सहायता कराती है, जो सहायता करती है सरकार, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर ये है, लेकिन ये सब सहायता के लिए आप क्या है, अगर ये सहायता अगर सरकार नहीं देगी आपको, अगर ये सहायता आपको सरकार नहीं देगी तो आप न्यायालय के दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, या आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं कि सरकार हमको ये नहीं दिए। ये सबसे पहले ही आर्टिकल नंबर 37 में दोस्तों यहाँ पर कह दिया गया है कि न्यायालय ही नहीं है, परिवर्तनीय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं ये सब। लेकिन सरकार अपने इच्छा से कुछ दशा में सहायता जरूर करेगी दोस्तों। यहाँ पर 42 नंबर आर्टिकल में दोस्तों मनोचित दशा प्रसूति सहायता। मनोचित दशा जैसे कोई अधिकारी है वहाँ पर, जैसे कोई रेलवे का ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसको
उसके जो इंजन में है दोस्तों यहाँ पर, उसके इंजन में बहुत इंजन ज़्यादा गर्म रहता है दोस्तों वहाँ पर, तो उससे क्या, उसके लिए क्या सर के ऊपर थोड़ा पंखा, छोटा सा पंखा यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो क्या कुछ दशा में मनोचित दशा में कुछ क्या प्रसूति सहायता उसको किया जाता है। जैसे कोई महिला लोको पायलट है दोस्तों, और वो उसका डिलीवरी होने वाला है, 3 महीना ही बचा हुआ है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है दोस्तों, आप लोग आप छुट्टी दे देती है और 3 महीना आप रेस्ट कीजिए, फिर भी क्या पैसा उसको मिलता ही रहता है दोस्तों। इसके लिए क्या प्रसूति सहायता जो करती है सरकार, लेकिन इसके लिए आप न्यायालय के दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, आप केस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ मनोचित दशा प्रसूति सहायता जरूर सरकार करती है। 42 नंबर आर्टिकल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, थम्स अप जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया, जिसमें केटी साहब बोले थे, केटी साहब बोले थे कि ये ठीक वैसे हैं जैसे बैंक के चेक के समान, बैंक की इच्छा के अनुसार किया गया भुगतान के समान क्या है। केटी साहब ने वचन दिए थे, मतलब ये अपने विचार को रखे थे सामाजिक आर्थिक। यहाँ पर आर्टिकल 43 में दोस्तों यहाँ पर ये क्या न्याय संगत है, निर्वाह योग्य, न्याय संगत निर्वाह योग्य मजदूरी, न्याय संगत निर्वाह योग्य मजदूरी। जैसे कोई फैक्ट्री का दोस्तों, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री को, उसमें क्या निर्वाह योग्य मजदूर का भी बात रखा जाना चाहिए। उसको छुट्टी से पहले उसको बता देना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर वो, ताकि वो भी अपना एडजस्ट कर सके। न्याय संगत होना चाहिए, निर्वाह योग्य मजदूरी होना चाहिए दोस्तों। 43 के काम है दोस्तों यहाँ पर प्रबंधन कामगारों के लिए, कामगारों को कामगारों के लिए प्रबंधन होना चाहिए, कामगारों के लिए दोस्तों। यहाँ पर 44 में है यूसीसी यूनिफाइड सिविल कोड, समान सिविल संहिता दोस्तों। यहाँ पर 44 में दोस्तों यहाँ पर चर्चा है यूसीसी समान सिविल संहिता की चर्चा है। सभी के लिए क्या है, समान सिविल संहिता की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर 44 में हम लोग दोस्तों यहाँ पर भाग 3, तो भाग 1, 2, 3 जो भी दोस्त मेरे दोस्त भाग 1, 2, 3 नहीं देखे हैं पिछला क्लास, आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। भाग 4 हम लोग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भाग 4 से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग अलग से ये लाइन लिखे हैं कि क्या अपराध, जैसे कोई अपराध करेगा तो उसको क्या लगेगा, दंड संहिता लगेगा दोस्तों, उसका दंड संहिता लगता है कोई अपराध करता है तो दोस्तों। और अगर चुनाव के समय क्या लगता है दोस्तों, आचार संहिता, नहीं बोलता है कि आचार संहिता लगा हुआ, चुनाव के समय आचार संहिता लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अलग से एक पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ। तो आपको दोस्तों ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब मेरा प्रयास ही कैसा लगा, हम लोग को किस प्रकार से इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर यहाँ पर जो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर 44 तक देख चुके हैं, भाग 4 का 44 तक देख चुके हैं। यहाँ पर जब क्या 36 से 51 तक है दोस्तों, 36 से हम लोग 44 तक देख चुके हैं, 51 इसके 51, 44, 45, 46 से 51 तक अगले क्लास में दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ही समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। थोड़ा पढ़ने से क्या है, थोड़ा पढ़ने से थोड़ा ये बूंद बूंद से क्या है, घड़ा भर जाता है दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा दोस्तों। यहाँ पर मोटिवेशन के लिए एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। सब्र बनाए रखिए और अपना मेहनत जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।